हाय मैं उदीप। आज मैं लेकर आया हूँ चार अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी जो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। नंबर 4। ये मूवी में एक साइको किलर रहता है। ये साइको किलर रात को लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है। ये साइको किलर लड़की को मार के उसकी पैर को काट के लेके जाता है और उस लड़की की बॉडी को एक सूटकेस में डाल के किसी सुनसान रास्ते के पास फेंक देता है। वो साइको किलर जानबूझ के किसी ऐसी जगह बॉडी को छोड़ता है ताकि पुलिस को आसानी से मिल जाए और पुलिस को बॉडी आसानी से मिल भी जाता है। दरअसल वो पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा था और शहर में अपना डर फैला रहा था। पुलिस हर तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये काम इतनी सफाई से करता है कि पुलिस को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता है और वो एक के बाद एक मर्डर करता ही जाता है। पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रहा था, किलर मर्डर करने के बाद बॉडी के पैर को काट के क्यों लेके जाता है। पुलिस ये केस में अपना पूरा दम लगा देता है और वो लोग जब भी किलर तक पहुंचने ही वाले होते हैं तब भी किसी तरीके से वो बच के निकल जाता है। क्या एंड तक वो लोग किलर को पकड़ पाएंगे कि नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है फूड फेरी। नंबर 3। इस मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है एक जगह बहुत बड़ा डायमंड एग्जीबिशन होता है जहाँ पे बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी रहता है। इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद वहां से सबसे कीमती डायमंड चोरी हो जाता है और इस सिक्योरिटी का इंचार्ज था जिमी शेरगिल। जिमी को वहां एक लड़के पे शक हो जाता है। वो उससे पूछताछ करता है, उसकी तलाशी भी लेता है, लेकिन जिमी को कुछ नहीं मिलता है। जिमी उस लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। जिमी अपना आधा जिंदगी इसी केस के पीछे बिता देता है, जिसके कारण उसके बच्चे और बीवी उससे दूर हो जाता है। जिमी बहुत साल बाद उस लड़के से फिर मिलता है और उससे बताता है कि इतनी साल से वो उसके पीछे आदमी लगा कर रखा था और उसे अपना चोरी कबूल करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़का तब भी कबूल नहीं करता है कि ये चोरी उसी ने किया था और इस टाइम भी वो बच के निकल जाता है। क्या जिमी असली चोर को पकड़ पाएंगे? ये मूवी में चोरी किया गया प्लान को इतना अच्छे से बनाया गया है, मूवी देखते वक्त आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि असल में चोर है कौन। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। नंबर 2। ये मूवी 2006 में नोएडा में जो मर्डर्स हुए थे उसी कहानी को दिखाया गया है। विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियल इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहा है। विक्रांत इस मूवी में एक सोसाइटी में रह के मर्डर्स करता है। वो छोटे छोटे बच्चे को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उस बच्चे को वहां से उठा के अपने घर लेके जाता है और उस बच्चे का बेरहमी से कत्ल करता है। और वो ये काम इतनी सफाई से करता है कि सोसाइटी में किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता है और वो उस बच्चे लोगों को मार के छोटा छोटा टुकड़ा करके एक थैली में डालकर गटर में फेंक देता है। एक दिन किसी मेले में से वो एक बच्ची को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बच्ची को उठा नहीं पाता है क्योंकि तभी वहां पे उसका बाप आ जाता है और वो उस बच्ची को उधर ही छोड़ के भाग जाता है। और उस बच्ची का बाप था दीपक, जो इस मूवी में एक पुलिस वाले का किरदार प्ले कर रहा है। बहुत लोग दीपक के पास आके अपने बच्चे मिसिंग का कंप्लेन कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो ये सब केस नजरअंदाज कर रहा था। फिर जब उसी की बेटी के साथ ये होने ही वाला था तभी वो घबरा जाता है और पुराने सभी केस को वो ठीक तरीके से जज करने लगता है, लेकिन विक्रांत के खिलाफ उसको एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। दीपक जांच करते करते मूवी के एंड तक उस तक पहुंच जाता है और वो उसको पकड़ भी लेता है। तभी विक्रांत सब कुछ बताता है इस साइको किलर बनने के पीछे उसका क्या कहानी है। इस मूवी में विक्रांत का बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेंगे। इस मूवी को IMDb पे 7.1 रेटिंग दिया गया है। ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश ये चारों लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है सेक्टर 36। नंबर 1। इस मूवी में शाहिद कपूर एक सन की पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। शाहिद अपने ड्यूटी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है, MLA है या फिर कोई और। मूवी में उसके साथ और दो पुलिस वाले भी है। ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। शाहिद एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक गोडाउन में रेड मारने के लिए जाता है और वहां पे अपनी दोस्त का जान बचाने के लिए इनकाउंटर करता है और वो उस इनकाउंटर का क्रेडिट अपने दोस्त को दे देता है, जिसके कारण उसके दोस्त को कुछ दिन बाद मेडल भी मिलने वाला था। उसी दिन उसका दोस्त जब मेडल लेने स्टेज पे आता है तभी उसी गैंग का कोई आदमी शाहिद की दोस्त को मार देता है और शाहिद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन शाहिद उसे पकड़ नहीं पाता है। इसके बाद वो सब केस छोड़ के इसी केस के पीछे लगा रहता है और वो बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन करते करते वो कातिल तक पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसका याददाश्त चला जाता है। लेकिन उसको केस के बारे में सभी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है उसका तीसरा दोस्त। उसका दोस्त शाहिद को इस केस से जुड़ा हुआ छोटी सी छोटी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है,
लेकिन शाहिद को कुछ याद ही नहीं आता है। फिर भी वो शाहिद को याद दिलाने की कोशिश करता रहता है और धीरे धीरे शाहिद को उस केस के बारे में छोटी छोटी बातें याद आने लगता है। जब उसको याद आने लगता है तब वो उस गैंग का एक एक आदमी को पकड़ के उन लोगों को मार देता है और वो दोस्त का बदला लेता है। इस मूवी में अच्छा एक्शन और इमोशन दोनों ही दिखाया गया है। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है देवा। अगर आपके दोस्त को क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी और भी अच्छे अच्छे मूवी का नाम जानना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।